इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में देखेंगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हैं। इसका सेक्शन 207 है, इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में बताया गया है। इसका सबसे पहले इसमें कहा गया देयर शैल बी द फॉलोइंग इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर आफ्टर नेमली। अब इसमें बताया गया कि कौन कौन सी जो है अथॉरिटीज़ होंगी इनकम टैक्स की। सबसे पहले है बोर्ड, ए बोर्ड, बी है चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, दूसरे नंबर पर है चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। उसके बाद है कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, डी में है कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील्स और एडिशनल कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा है असिस्टेंट कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू और इन लैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स, इन लैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट इन लैंड रेवेन्यू, इंस्पेक्टर इन लैंड रेवेन्यू एंड ऑडिटर इन लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा सब सेक्शन 2 है इसका, द बोर्ड शैल एग्जामिन सुपरवाइज एंड ओवरसीज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। जो बोर्ड है वो जो भी सारे इसके मामलात हैं उनकी सुपरविजन करेगा और उनको देखेगा इस ऑर्डिनेंस के तहत, और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है इस ऑर्डिनेंस के तहत वो बोर्ड करेगा। उसके अलावा सेक्शन 3 है द चीफ कमिश्नर्स इन लैंड रेवेन्यू एंड कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। अब इसमें बताया गया है कि द चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू एंड कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू अपील शैल बी सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड एंड कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू शैल बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। अब जो है चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू वो मातहत होगा बोर्ड के, और कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू जो है वो मातहत होगा चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के। इसके अलावा सब सेक्शन 4 कह रहा है सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 5 एडिशनल कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू एंड assistant commissioner in land revenue officers in land revenue, audit officers, superintendents in land revenue, auditors in land revenue and inspectors in land revenue shall be subordinate to the commissioners in land revenue। ये सब जो जिनका हवाला यहाँ पे दिया गया है ये कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के मातहत होंगे। उसके बाद आ जाता है 4A, इसमें है डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, in land revenue officers in land revenue, audit officers, superintendent in land revenue, audit in land revenue and inspectors in land revenue shall be subordinate to the additional commissioner in land revenue। अब 4A कहता है कि डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, in land revenue officers in land revenue, audit officers, superintendent in land revenue, audit in land revenue and inspector in land revenue जो है ये मातहत होंगे एडिशनल कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के। इसके बाद इसमें आ जाता है 5 सब सेक्शन 5 कहता है एन ऑफिसर वेस्टेड विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कमिश्नर शैल बी सबऑर्डिनेट टू द चीफ कमिश्नर्स इन लैंड रेवेन्यू। अब जो ऑफिसर्स होंगे इनको जो पावर्स और फंक्शन जो भी इख्तियारात और जो काम इन्होंने करने होंगे वो भी सबऑर्डिनेट होंगे टू द चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू। चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू के मातहत होंगे ये पावर्स और फंक्शंस। अब हमने इसमें ये देखना है कि इसमें जो बोर्ड का वर्ड यूज़ किया गया है बोर्ड, अब बोर्ड जब हम का लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं तो इससे हमारी मुराद होती है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में क्या है अब इसमें हम देखते हैं। In Ordinance 2001 Ordinance usually uses the word board for Federal Board of Revenue। अब इसमें जो वर्ड बोर्ड यूज़ हुआ है ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत हुआ है। इसमें जब हम बोर्ड का लफ्ज़ करेंगे तो हमारा मुराद होगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को हम देखेंगे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है इसकी क्या किस तरीके से ये बनाया गया है, इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। इसमें सबसे पहले चेयरमैन होगा, इसके अलावा मेंबर्स होंगे। अब 11 मेंबर्स होंगे जिन पर ये मुश्तमिल होगा, एक चेयरमैन और 11 मेंबर्स जो हैं वो मिलकर जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाएंगे। अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट, और कौन अपॉइंट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट जो है इनको अपॉइंट करेगी, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी।
अब इसमें देखना है कि पावर और फंक्शंस, इसकी पावर्स और फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या है। इसमें सबसे पहले है कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ। जो ऑफिसर्स और स्टाफ हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो FBR करेगा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। इसके अलावा जो है किसी भी शख्स के ऑडिट के लिए फर्म ऑफ अकाउंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट जो है किसी भी शख्स की ऑडिट के लिए करेगा। इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ जुरिस्डिक्शन, जो भी जुरिस्डिक्शन होगी, जितने भी स्टाफ हैं या जो बाकी मामलात हैं या ऑफिसर्स हैं, उसके लिए जुरिस्डिक्शन का जो तयन है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। अब इनकम किस हवाले से करेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के हवाले से। इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के हवाले से जो भी जुरिस्डिक्शन होगी उसका तयन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। इसके अलावा है फिस्कल मामला। फिस्कल जो मैटर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो जो माली पॉलिसीज़ होंगी वो भी उसके मामला जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत होंगे। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही उनको करेगा। इसके अलावा कलेक्शन ऑफ टैक्स, टैक्स को कलेक्ट करने का जो है सारा प्रोसीजर वो भी FBR करेगा अंदर जो है ऑर्डिनेंस 2001 के तहत। इसके अलावा है स्पेसिफाई द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर सर्टेन बिजनेस। अब जो मखसूस बिजनेस हैं उनके जो स्पेसिफाई उनके मेथड्स हैं उनको स्पेसिफाई करेगा, किस हिसाब से उसकी अकाउंटिंग के हिसाब से उसको स्पेसिफाई करेगा। जो भी सर्टेन बिजनेस को मखसूस बिजनेस होंगे, जो मखसूस कारोबार होंगे उनको। इसमें 6 है अप्रूव दी चार्टेबल बॉडीज़। अब चार्टेबल बॉडीज़ जो होंगी उन्हें अप्रूव देगा, उनकी मंजूरी देगा। ये भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम होगा। इसके अलावा जो है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर फॉर फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ इनकम। अब रिटर्न्स ऑफ इनकम्स के लिए जो भी इनकम्स हैं उनकी रिटर्न्स फाइल करने के लिए जो भी प्रोसीजर होगा उसके बारे में उसकी भी तयन जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। प्रोसीजर के बारे में बताएगा किस तरीके से जो फाइलिंग्स हैं वो की जाएंगी। इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में ये सारा जो प्रोसीजर है, सारा तरीक़ाकार है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बताएगा। इसके अलावा है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड वर्किंग ऑफ प्रोसीजर। अब जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होगी, जो आम एडमिनिस्ट्रेशन है, किसी भी जो इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी होंगी उसके काम, जो ऑफिसर्स हैं, बाकी जो मामलात हैं उनकी वर्किंग या उनकी वर्किंग का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारे मामला जो हैं ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के तहत होंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है टैक्स पेयर और बोर्ड के ऑफिसर्स के लिए सर्कुलर इशू करेगा। इस जो सर्कुलर इशू करने का काम है टैक्स पेयर और बोर्ड के ऑफिसर्स के लिए, ये भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जिम्मेदारी है। यानी कि जब हम कहेंगे बोर्ड की जिम्मेदारी है तो हमारा कहने का ही हाँ ही मुराद होगा कि इससे मुराद है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। इसके अलावा रूल मेकिंग, इसका जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है, बोर्ड का काम है कि ये रूल मेकिंग इसका काम है, इनके रूल्स बनाएगा। इसके बाद जो रूल्स बनाए जाएंगे उसे ऑफिशियल गज़ट के अंदर, बाकायदा ऑफिशियल गज़ट के अंदर उसको बताया जाएगा, शाया किया जाएगा, जिससे पता चलेगा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इनकम टैक्स 2001 के तहत जो भी मामला टैक्स रिलेटेड हैं या दीगर जो है मामला जो कलेक्शन से मुतालिक है, इनकम टैक्स से मुतालिक जितने मामला हैं उनके बारे में रूल बनाए गए हैं, वो क्या रूल हैं उनके बारे में जो आगाही होगी। इसके अलावा है ऑथोराइज एनी एजेंसी और डिपार्टमेंट टू कलेक्ट डाटा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग सेट फ्रॉम। अब इसमें अथॉरिटीज़, अब एनी एजेंसी और डिपार्टमेंट, अब किसी भी एजेंसी या डिपार्टमेंट को ये इख्तियार होगा, उसको इख्तियार दे सकता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के वो कोई भी जो है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लेवल पर कोई भी अगर उसने डाटा कलेक्ट करना है तो वो कलेक्ट करे। यानी किसी भी इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल पर अगर कोई डाटा की कलेक्शन करने का होगा तो वो जो है उसके बारे में भी जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है ये ऑथोराइज करेगा उसको, किसी भी एजेंसी को या किसी डिपार्टमेंट को। इसके बाद आ जाता है हमारा अप्रूवल ऑफ कंपनीज। अब लीजिंग एंड अप्रूवल ऑफ सिक्योरिटी। अब किसी भी कंपनीज की लीजिंग के लिए अप्रूवल देना या उसकी सिक्योरिटीज़ के लिए जो है अप्रूवल देना, ये भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू काम करेगा। इसके अलावा है डेलीगेशन ऑफ पावर्स। जो पावर्स हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, चूँकि वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू
के जो ऑफिसर्स हैं वो अकेला कोई एक शख्स काम नहीं कर सकता, इसके सारे ऑफिसर्स के साथ मिलकर ही काम होगा, प्रोसीजर को चलाया जाता है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपने पावर्स को डेलीगेट करेगा, दूसरे लोगों तक मुंतकिल करेगा, ताकि बाकी जो ऑफिसर जो हैं वो जो है अपने जो काम है, जो फंक्शंस हैं जो उनको बताए गए उसके मुताबिक जो है अपने अफ़ाल सर अंजाम दें। लिहाजा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का काम एक ये भी है कि डेलीगेशन ऑफ पावर्स के पावर्स को डेलीगेट करेगा। इसके अलावा जो फेडरल FBR है ये ऑथोराइज करेगा चीफ कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू या कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू टू ग्रांट अप्रूवल बिहाफ ऑफ बोर्ड। अब ये जो FBR है ये इसका इख्तियार जो है उसके पास किया है कि वो इख्तियार दे सकता है चीफ कमिश्नर को इन लैंड रेवेन्यू या कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू, इनके चीफ कमिश्नर या कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू को कि वो किसी भी अप्रूवल को उसके बोर्ड के बिहाफ पर किसी को भी अप्रूवल को जो है वो ग्रांट करें। ये जो है ये सारे मामला हैं जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के इख्तियार में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कर सकता है और दे सकता है, उनको जो पावर्स जिनको दी होती हैं उनके से काम करवा सकता है। अब इसके अलावा है एडवांस रूलिंग, यानी कि जो भी रूलिंग्स हैं उनके बारे में वो एडवांस रूलिंग कर सकता है। किसी भी नॉन रेजिडेंट की दरख्वास्त पर FBR जो है वो एडवांस रूलिंग जो है इशू कर सकता है। यानी कोई भी शख्स जो है वो नॉन रेजिडेंट है अगर और वो एप्लीकेशन देता है तो उसकी एप्लीकेशन के ऊपर एडवांस रूलिंग जो है वो इशू हो सकती है। इसके अलावा FBR का क्या काम है? प्रिपरेशन ऑफ फॉर्म्स, उनके जो फॉर्म्स हैं उनकी भी तैयारी करेगा। जो भी कोई फॉर्म्स वगैरह हैं जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं या कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न से रिलेटेड हैं, किसी भी किस्म के जो फॉर्म्स हैं अगर वो उसकी तैयारी का जो काम है वो भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंडर है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू प्रिपेयर प्रेस्क्राइब फॉर्म्स फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। अब 2001 के तहत 2001 ऑर्डिनेंस के तहत जो है जो प्रेस्क्राइब फॉर्म है ये जो उनके होंगे मुतल्लिका फॉर्म वगैरह वो जो है उनको बनाया जाएगा, उनको जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो अपील के मामला हैं कमीशन इन लैंड रेवेन्यू के जो खिलाफ जो FBR जो है अपील वो सुनेगी। इनके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो कमीशन इन लैंड रेवेन्यू के अगर किसी भी मामले के बारे में अगर कोई अपील करनी होगी तो FBR इसकी अपील करेगा। ये तो था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में। उसके बाद हमने ये देखा इसमें अथॉरिटीज़ के बारे में हमने देखा, और उसमें जो कि सबसे पहले जब हमने इसमें ये देखा है कि जब अथॉरिटीज़ का 207 आर्टिकल जो सेक्शन है इसमें इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में बताया गया, और उसके बाद इसका जो सब सेक्शन 2 है द बोर्ड के बारे में जो लफ्ज़ यूज़ किया है, द बोर्ड शैल एग्जामिन सुपरवाइज एंड ओवरसीज द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। जब हम ये कहा कि जो बोर्ड है वो एग्जामिन करेगा और सुपरवाइज करेगा सारे मामला को या देखेगा। उसके बाद जो बाकी ऑफिसर्स हैं उनके बारे में बताया गया कि चीफ कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर्स के बारे में और बाकी डिप्टी कमिश्नर इन लैंड रेवेन्यू सब के बारे में बताया गया कि कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं जो कि इसके अंदर शामिल होंगे, कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो इसमें शामिल हैं। अब इसमें जो अपॉइंटमेंट है इन सब की जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो होगी वो करेगा बोर्ड। अब जो बोर्ड है जब बोर्ड चूँकि मैंने आपको बताया कि बोर्ड से मुराद होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपॉइंट करेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को। इसके अलावा जो है इसकी जो जस्टिशन ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ है उसके बारे में कि ये ऑर्डिनेंस में है कि द चीफ कमिश्नर द कमिश्नर एंड द कमिश्नर अपील्स शैल परफॉर्म ऑल आर सच फंक्शंस एंड एक्सरसाइज ऑल आर सच पावर्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एज मे बी असाइन्ड टू देम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच पर्सनस और क्लासेस ऑफ पर्सनस और सच एरियाज एज द बोर्ड में डायरेक्ट। अब इनके बारे में बताया गया है कि इस ऑर्डिनेंस के तहत चीफ कमिश्नर और द कमिश्नर एंड द कमिश्नर अपील्स जो है अपने मामलात को जो है जो बोर्ड ने इसको दी होगी पावर्स या जो फंक्शंस करने के लिए जो फाल करने की जिम्मेदारी उनको दी होगी इस ऑर्डिनेंस के तहत उसके तहत ये अपने जो फंक्शंस हैं उनको अपने जो उस जुरिडिक्शन में रहते हुए उनको जो है पूरा करेंगे। इसके अलावा है प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड ऑफ द चीफ कमिश्नर एज द केस may transfer jurisdiction in respect of cases or person from one commissioner to another।
अब इसमें मज़ीद ये कहा गया है कि बोर्ड और द चीफ कमिश्नर, बोर्ड या चीफ कमिश्नर जो भी केस होगा उसको भी ट्रांसफ़र कर सकती है एक जुरिस्डिक्शन से दूसरी जुरिस्डिक्शन के अंदर, इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस और पर्सनस, जो कि किसी पर्सन के हिसाब से या केसेस के हिसाब से एक कमिश्नर से किसी दूसरे कमिश्नर को भेज सकती है। इसके बाद इसका है सब सेक्शन 2, The board or the chief commissioner may by an order confer upon or assign to any officer of Inland Revenue all or any of the powers and functions conferred upon or assigned to the commissioner under this ordinance in respect of any person or persons or classes of persons or areas as may be specified in the order। अब जो orders के अंदर specified की होंगी इस हिसाब से बोर्ड या चीफ कमिश्नर जो है वो किसी ऑर्डर के ज़रिए कोई भी जो ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू है उसको कोई भी पावर जो है दे सकता है कोई भी काम करने के लिए, और असाइन टू द कमिश्नर या कमिश्नर को दे सकता है इस ऑर्डिनेंस के तहत 2001 के तहत। अब इसमें क्या होगा, आगे सब सेक्शन 3 कहता है एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 के तहत जो ऑर्डर दिया जाएगा बाय द चीफ कमिश्नर shall be made only with the approval of the board। अब अगर चीफ कमिश्नर किसी किस्म का ऑर्डर देता है तो उसके लिए बोर्ड का अप्रूवल, बोर्ड की अप्रूवल जो है वो लाजमी है। अब 5 में है विद इन द एरिया असाइंड टू हिम द कमिश्नर शैल हैव जुरिसडिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इफ द पर्सन प्लेस ऑफ बिजनेस इन विद इन सच एरिया or where the business is carried on in more than one place the person's principal place of business is within such area or। अब कमिश्नर का जो एरिया उसको दिया जाएगा उसके बारे में जो भी जुरिसडिक्शन दी गई होंगी, जो भी उसको पावर्स दी गई होंगी किसी बिज़नेस को चलाने के बारे में या किसी प्लेस ऑफ बिजनेस के बारे में या एरियाज के बारे में उसको उसका उस हद तक इख्तियार हासिल होगा। इसके अलावा है 210 है जिसमें बताया गया डेलीगेशंस। द कमिश्नर subject to subsection 1A may by an order in writing delegate to any officer of Inland Revenue subordinate to the commissioner all or any of the powers of functions conferred upon or assigned to the commissioner subject to subsection 1A under this ordinance other than the powers of delegation। अब delegations के अलावा जो बोर्ड है द कमिश्नर जो है वो 1A के तहत किसी राइटिंग ऑर्डर के ज़रिए जो डेलीगेट कर सकता है किसी भी ऑफिसर इन लैंड रेवेन्यू को जो कि सब ऑर्डिनेट होंगे कमिश्नर के, या ऑल और एनी ऑफ द पावर्स, तमाम पावर्स या कोई भी पावर्स जो कि कमिश्नर की थी सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1A सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 1A ऑफ अंडर दिस सेक्शन, जो दीगर डेलीगेशंस की गई हैं उनके अलावा। अब ये थी डेलीगेशंस का। उसके अलावा है पावर्स और फंक्शन एक्सरसाइज। Where by virtue of an order under section 210 an officer of Inland Revenue exercises a power or performs a function of the commissioners, such power or function shall be treated as having been exercised or performed by the commissioner। अब जो भी पावर्स या फंक्शंस जो है वो दी जाएंगी तो उसमें यही देखा जाएगा कि ये पावर्स और फंक्शंस जो हैं ये कमिश्नर्स के लिए ही परफॉर्म किए हैं। आगे है अथॉरिटीज ऑफ अप्रूवल। द बोर्ड में बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज द रीजनल कमिश्नर। अब जो बोर्ड है वो किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर के जरिए ऑथराइज करेगा रीजनल कमिश्नर को या कमिश्नर को कि वो अप्रूवल किसी भी केस के अंदर अप्रूवल दे वेयर सच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बोर्ड अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। जहाँ भी बोर्ड ने किसी का अप्रूवल देना था तो बोर्ड जो है वो किसी दीगर को भी ऑथराइज कर सकता है रीजनल कमिश्नर को कि उसके बारे में अप्रूवल दे। आगे है 213 गाइडेंस टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज। इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस ऑर्डिनेंस द कमिश्नर और एनी टैक्सेशन ऑफिसर मे बी असिस्टेड। अब क्या है इस ऑर्डिनेंस के तहत प्रोसीडिंग में कमिश्नर या एनी ऑफिसर टैक्स ऑफिसर कोई भी टैक्स ऑफिसर जो है उसकी मदद के लिए उसकी गाइडेंस के लिए आर इंस्ट्रक्टेड बाय एनी इनकम टैक्स अथॉरिटीज टू होम इज सबऑर्डिनेट और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ बाय द बोर्ड, या दीगर कोई भी शख्स जिसको कि बोर्ड ने इस बिहाफ पर और इख्तियार दिया हो।
अब जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, इसमें जितनी भी इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, जिनको हम ये देखते हैं कि जो भी पावर्स दी गई हैं किसी रिकॉर्ड के बारे में या दीगर मामला के बारे में या कोई फर्निशिंग ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में या किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में या सिलेक्शन ऑफ फॉर ऑडिट बाय द बोर्ड या अगर बोर्ड सिलेक्शंस ऑफ ऑडिट के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं या कोई पब्लिक जो है इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक सर्वेंट की डिस्क्लोजर के बारे में जो इख्तियारात जिन अथॉरिटीज़ को जिस हिसाब से दिए गए होंगे उस हिसाब से जो है इनको परफॉर्म किया जाएगा। इसलिए चूँकि ये सब जो अथॉरिटीज़ हैं, ये जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मातहत हैं, लिहाजा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो आगे से पावर्स जो हैं जब डेलीगेट करेगा, अपने इख्तियार देगा दीगर ऑफिसर्स को, तो जो पावर्स और जितनी पावर्स उनको दी गई होंगी कि वो अपने मामलात के लिए, अपने असिस्टेंस के लिए, गाइडेंस के लिए किसी दीगर जो ऑफिसर है उसकी हेल्प ले सकते हैं या किसी स्टाफ मेंबर्स की उस हद तक जो है वो उन्हें जो मदद जो है उस हद तक ले सकते हैं, अपने पावर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने ये देखा लेक्चर, आज आपको मैंने बताया इसके बारे में जो है अथॉरिटीज़, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के बारे में और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में, और जो अथॉरिटीज़ हैं इनकी क्या फंक्शंस हैं, उनकी क्या पावर्स हैं। आइंदा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।